ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि किसी के दुख में उसे सलाह के बजाय साथ दीजिए, क्योंकि सलाह तो हर कोई देता है लेकिन साथ बहुत ही कम व्यक्ति देते हैं। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि
हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए क्रोध में कभी भी वह सब मत गवाना जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, यह मांगने पर नहीं, यह मेहनत करने पर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखा करो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ वही है जो कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, बस उन व्यक्तियों की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप पर कोई लक्ष्य है और आपको उसे पाना है तो उसके लिए जो जोशीले व जुनूनी बनिए, तभी आपका वह लक्ष्य आपको एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप चुप रहते हो तो उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है, अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कभी भी इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसास की जरूरत पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है, अगर आप लोग ठान लो कि जीत होगी तो आपकी निश्चित ही जीत होगी, और आप मान लो कि हार होगी तो आपकी हार ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार जाए तो वह कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कीमती चीज को उठाने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ता है। इनमें से एक माँ और पिता का आशीर्वाद भी होता है, जिसे पाने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश की जाए तो वह कभी नहीं बनते, इसी प्रकार अगर आप उन्हीं रिश्तों को प्रेम से बनाते हो तो वह प्रेम से बने हुए रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति इसी प्रकार फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को अपना ले, व्यापार से पहले व्यवहार को बढ़ा ले, साथ ही अपने माता पिता को भगवान मान ले, तो उसकी जिंदगी कभी कठिनाई से नहीं गुजरेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज की सभी मोह माया को त्याग देता है, वह अपने अहंकार को भी त्याग देता है, वह व्यक्ति सभी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी उसे असली मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ लेते हो तो कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो हो सकता है कि वह आपका पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म को करना पड़त है और बुरे कर्म अपने आप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करते हो तो आपको कुछ दुख भी देखने को मिलते हैं, यह दुखी ही आपकी परीक्षा होती है। कुछ लोग इन्हें प्रभु की कृपा समझते हैं तो कुछ लोग इन्हें दुख ही समझते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ऊपर परिवार होता है। अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह दुख हमें महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा व विश्वास कभी भी गलत नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस से आशा रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो उनका फल आपको अपने जीवन में ही किसी न किसी ग्रुप में अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको हर व्यक्ति अच्छे लगेंगे और आपकी नियत भी अच्छी हो तो आपके हर कार्य अच्छे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो इस वजह से होते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। अगर हम हमारी इन आशाओं को त्याग दें तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और आस्था इन दोनों पर किसी का जोर नहीं है। यह दोनों जहां भी लग जाए ईश्वर हमें वही नजर आने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी तो बहुत होता है लेकिन वह भी पानी में डूब जाने के बाद अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को भगवान पर अपने हिसाब से भरोसा होता है। किसी को इस बात का भरोसा होता है कि उसके साथ कोई गलत होगा तो उसे भगवान देख रहा है। किसी व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि वह कोई गलत भी करेगा तो उसे भी भगवान देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आज जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है तो उस कष्ट देने वाले व्यक्ति को भी एक ना एक दिन अवश्य कष्ट ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ख्वाब बड़े होते हैं उसका संघर्ष भी बड़ा ही होता है, उसका संघर्ष कभी छोटा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर अपनों के सामने ही सच्चाई साबित करनी पड़े उस जगह पर बुरे बनना ही ठीक है।